मॉर्निंग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको मंगलवार के दिन मंगलिया की कथा सुनी जाती है वही कथा सुनाती हूँ। जो भी मंगलवार का व्रत करता है उसको ये मंगल देवता की एक कथा सुननी चाहिए। तो एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से ही बोला करती थी। मंगलदेव के एक दिन न तो घर को लीपती थी और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। हमेशा वो इस मंगलवार के दिन इन नियमों का पालन करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु ने कहा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार का व्रत रखा है मैंने, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग लगाई और भोजन पका लिया। तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़की को बुला लाओ, वह भी आकर भोजन कर ले। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है, उसकी पीठ पर आपने आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया आवाज़ लगाई तो त्यों ही एक ओर से लड़का दौड़ता हुआ आया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। और मंगल देवता ने अपना असली रूप दिखाया और बुढ़िया माँ ने उनके चरणों में दोख लगाया और मंगल देवता ने उसे आशीर्वाद दिया कि हमेशा सुखी रहो। उसके बाद उसने सभी से कहा कि हर कोई मंगलवार का व्रत करे और व्रत करने वाले को यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। जो भी इच्छा रखते हैं वो सभी की पूरी होती है। तो जो भी व्रत करे इस कहानी को हमेशा सुननी चाहिए और ये कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुनना चाहिए, तभी ही कहानी पूरी मानी जाती है। नहीं तो अकेली कोई भी कहानी सुनी जाती है बिना गणेश जी की कहानी, तो वो कहानी अधूरी होती है। तो कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना और जो भी कहानी कहे सुने उन सभी की मनोकामना पूरी करना। जय हो मंगल देवता की। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।